कि सरकार ने मैं बुंदेलखंड में सब कुछ तबाह हो गए हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहे हो? मेरे पास बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। ये बुंदेलखंड की मिट्टी में ताकत नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि बुंदेलखंड के पानी में ऊर्जा नहीं है। भाइयों बहनों, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से आपने उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकारें बनाई है जिन सरकारों ने, उन नेताओं ने, उन मंत्रियों ने, उन मुख्यमंत्रियों ने, उन विधायकों ने आपको तबाह करके रखा हुआ है भाइयों। और इसलिए सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लेकिन आप लोगों ने ये सभी सरकारें चुनी, एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू है। एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज बुंदेलखंड को किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है, मेरी भी मत मानिए। डायरी पे नोट कर, आप अपने आत्मा से पूछो पैर मूव कर रहे हैं ना वहाँ, कि क्या आपके साथ अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी आपको वादा करती है, भारतीय जनता पार्टी आपको वादा करती है कि आप उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी उस पर बुंदेलखंड की आवाज को सुनने की व्यवस्था। आज ये बसपा पार्टी कहां से कहां पहुंचे, बुंदेलखंड विकास नहीं मांगा। आपको मालूम है? जब 8 नवंबर रात को 8 बजे टीवी पर आकर के मैंने कहा कि बड़े बड़े लोगों ने जो गरीबों को लूटा है, वो 1000 की नोट हो या 500 की, उनको गरीबों को लौटानी पड़ेगी। ये सपा और बसपा एक दूसरे के जानी दुश्मन है कि नहीं है? सपा एक कहे तो बसपा दूसरा कहे कि न कहे? सपा कहे सुबह है तो बसपा कहे रात है, ऐसा है कि नहीं है? सपा कहे पूरब जाएंगे तो बसपा कहे पश्चिम जाएंगे, ऐसा है कि नहीं है? एक दूसरे के घोर विरोधी है कि नहीं है? लेकिन मैं हैरान था जब मैंने नोटबंदी की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, काले धन वालों का हिसाब मांगा, यार पैर ना मूव तो करो। सपा, बसपा, कांग्रेस सब इकट्ठे हो गए और सबके सब एक ही भाषा बोलने लग गए। और इन नेताओं ने तो क्या कहा? बहन जी ने तो कहा कि पूरी तैयारी नहीं सरकार ने नहीं की थी, आपने नहीं की। उन्होंने कहा एक सप्ताह दे देते तो फिर बहुत हमारा विरोध नहीं था। ये सप्ताह किसके लिए भाई? एक बीच में सप्ताह की क्या जरूरत थी? मुलायम सिंह ने भी यही कहा, अरे भाई पहले घोषणा करनी चाहिए थी, लोगों को तैयारी करने का मौका देना चाहिए था और उसके बाद लागू करना चाहिए
अगर उसके बाद लागू करता तो नोटें बैंक में आती क्या? बिल्कुल ध्यान दो। आती क्या? पूरा खेल खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता? लूटने वाले लूट के चले जाते कि नहीं चले जाते? उनको नोटबंदी से ज्यादा परेशानी इस बात की है, तैयारी करने का मौका नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि जिस भूमि पर इतनी नदियां हो, इतना नीर हो, इतने मेहनत कश लोग हो, यार भैया कसम, यहाँ का भाग्य, यहाँ की एक एक इंच धरती में अमूल्य खनिज पैदा होती है, इतनी ताकत पड़ी है साहब। लेकिन भाइयों बहनों, यहाँ अगर कोई सबसे बड़ा उद्योग पनपा है तो वो क्या उद्योग पनपा है? अवैध खनन, यही उद्योग। लखनऊ से नेताओं को क्या यहाँ आते क्यों है? सिर्फ अवैध खनन के ठेकेदारों को तकलीफ न हो इसीलिए आते हैं। ये अवैध खनन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? ये आपकी संपत्ति लूटी जा रही है, बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, कितना मूल्यवान खनन की संपत्ति को लूटा जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम एक स्पेशल स्क्वाड बनाना चाहते हैं जिसकी निगरानी में ये अवैध खनन के कारोबार को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने 104 सैटेलाइट एक साथ आसमान में छोड़ करके दुनिया को चकित कर दिया। भाइयों बहनों, ये सैटेलाइट, इसका उपयोग बुंदेलखंड के लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। ये जो सैटेलाइट है उसके द्वारा पैर की ठोकर न मारो कोई। कौन सी खदान कहां पर है, उसकी बाउंड्री कितनी है, सीमा कितनी है, कैमरा हिल सबके, हर दिन उसमें से क्या बदलाव हुआ, कितनी खुदाई हुई, ये सारा सैटेलाइट से नापा जा सकता है। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड के ये भू संपदा को बचाने के लिए हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। 24 घंटा उस पर निरीक्षण सैटेलाइट से होगा और अवैध रूप से कोई खनन करेगा तो समझ लीजिए उसका ठेका भी गया और वो भी गया। ये बुंदेलखंड के लोग, उनको पूछो, किसी भी बुंदेलखंड वाले को पूछो क्या करते हो भाई, आशीष बाहर जाओ, तो 4 में से 1 तो ऐसा ही कहेगा मैं ठेकेदार हूं। न उद्योग है, न धंधा है, न कारोबार, फिर भी वो ठेकेदार है। किसका? वो जनता जनार्दन या अपने पसीने से काम करने की ठेकेदारी नहीं कर रहा है, लखनऊ में बैठे हुए लोगों का ठेकेदार बन के यहाँ उनके इरादों को पूरा करने का पाप करता